आपका दिमाग रात में सबसे ज्यादा जागता है, जब शरीर थक चुका होता है। सोच रुकती नहीं, एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और फिर आप खुद से हारने लगते हैं। आप दिन में सामान्य रहते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन रात आते ही दिमाग बदल जाता है। पुरानी बातें याद आती हैं, गलत फैसले बार बार दिखते हैं, भविष्य के डर सांस भारी कर देते हैं। आप सोचते हैं, काश मैं ऐसा न बोलता, काश मैंने वो मौका ले लिया होता, काश कल सब ठीक हो जाए। लेकिन सोच से समाधान नहीं आता, सिर्फ थकान आती है और बेचैनी बढ़ती है। यही है ओवरथिंकिंग, यही है एंजाइटी की शुरुआत। अब इसे विज्ञान से समझते हैं। आपके दिमाग में एक हिस्सा है, नाम है अमिगडाला। यह डर पहचानता है, जब खतरा दिखे तो यह अलार्म बजाता है। लेकिन ओवरथिंकिंग में यह अलार्म बिना खतरे के बजता है। अब दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह तर्क करता है, योजना बनाता है, लेकिन चिंता में यह हिस्सा थक जाता है और अमिगडाला कंट्रोल ले लेता है। इससे क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, सांस हल्की होती है, नींद टूटती है, दिमाग एक ही विचार घुमाता रहता है। इसे कहते हैं रूमिनेशन। वैज्ञानिक कहते हैं, ओवरथिंकिंग समस्या हल नहीं करती, ये सिर्फ दिमाग की ऊर्जा खर्च करती है। यही वजह है कि ज्यादा सोचने वाले लोग जल्दी मानसिक थकान महसूस करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह दिमाग की एक गलत आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अब कहानी सुनिए, एक वैज्ञानिक की। नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लोग उन्हें सबसे बड़ा दिमाग कहते हैं, लेकिन सच ये है, आइंस्टाइन बेहद चिंतित रहते थे। उन्हें बार बार फेलियर का डर था। शुरुआत में कोई उनकी बात नहीं समझता था। उन्होंने लिखा है, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी जिज्ञासा मुझे आगे ले गई। आइंस्टाइन हर विचार पर चिपकते नहीं थे। अगर दिमाग उलझता तो वो टहलने निकल जाते या संगीत सुनते। वो जानते थे, दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन दिशा दी जा सकती है। उन्होंने एक नियम अपनाया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर मैं समय नहीं दूंगा। यही माइंड कंट्रोल है। सोच को दबाना नहीं, सोच को सही जगह भेजना। अब समझिए असल कंट्रोल कैसे आता है। आप हर विचार नहीं है, विचार आते हैं, जाते हैं, आप उनके दर्शक हैं। दिमाग खाली रहना पसंद नहीं करता। अगर आप सोच नहीं चुनेंगे तो दिमाग डर चुनेगा। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहां बहती है। ओवरथिंकिंग में ध्यान डर पर रहता है। शांति के लिए ध्यान वर्तमान पर लाना पड़ता है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह न्यूरोसाइंस है। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान अमिगडाला को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय होता है। यही वजह है कि सांस पर ध्यान काम करता है। यह जादू नहीं, यह बायोलॉजी है। अब एक आखिरी बात, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं। वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उसने गलत तरीका सीख लिया है। ओवरथिंकिंग आपको कमजोरी नहीं बनाता, यह बताता है कि आप संवेदनशील हैं, और संवेदनशील दिमाग सबसे रचनात्मक होते हैं। आपको लड़ना नहीं है, आपको समझदारी से दिशा बदलनी है। जब अगली बार सोच तेज हो, खुद से कहिए, यह खतरा नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है, और विचार मैं नहीं हूं। यही से माइंड कंट्रोल शुरू होता है। शांति बाहर से नहीं आती, ये तब आती है जब दिमाग को लड़ाई से आराम मिलता है।